राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नौजवान युवक पसीने से लथपथ चला जा रहा था। नौजवान एक घर के सामने रुक गया। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर भी नौजवान ने औपचारिकता का परिचय देते हुए दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। कुछ ही पल में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई। करीब 5 फीट 8 इंच की रही होगी। बड़ी बड़ी नीली आंखें, होठ गुलाबी पंखुड़ियों से लग रहे थे और कमर से भी नीचे लहराते काले बाल। नौजवान उसकी खूबसूरती को ही देखता रहा और भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया है। लड़की ने कहा, जी कहिए। नौजवान ने अपनी आंखों को मलते हुए अपने हाथ जोड़े और बोला, जी मेरा नाम जयंत खड़के है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। आपके गांव में हमारे बॉस अविनाश जी के फिल्म की शूटिंग चल रही है। बाकी यूनिट के लोग तो खाना खाने शहर चले गए, पर मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि देखो गांव में किसी ब्राह्मण का घर हो तो मैं उन्हीं के यहाँ भोजन कर लूँगा। तो मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ पूरे गांव में आपका ही घर है, तो मैं यहाँ चला आया। क्या मेरे बॉस के लिए आपके यहाँ भोजन मिल जाएगा? देखिए मेरे बॉस भोजन का पेमेंट कर देंगे। लड़की कुछ जवाब देती उससे पहले ही अंदर से आवाज़ आई, सिंदूरा ओ सिंदूरा, कूड़ा आयो हरी। लड़की बिना कुछ जवाब दिए ही अंदर चली गई। 10 मिनट तक जब कोई वापस नहीं आया तो नौजवान पास में रखी सफ़ेद तार से बिनी हुई कुर्सी पर बैठ गया। आटा चक्की का पट्टा फटर फटर की आवाज़ के साथ तेज स्पीड से भाग रहा था और कमरे में छोटी बड़ी ढेर सारी गठरियों की लाइन लगी हुई थी। शायद उनमें गेहूं ही भरे होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 दिन की पिसाई एक साथ आई हो। थोड़ी ही देर में एक 50-55 साल का एक अधेड़ सामने से आता दिखाई दिया, जिसने सफ़ेद धोती, कमीज और सर में पगड़ी बांधी हुई थी। कपड़े सिर्फ नाम के ही सफ़ेद थे, बाकी उनमें जगह जगह मैल लगा हुआ था। वो खांस रहा था, फिर भी हाथ में सुलगती हुई बीड़ी थी। राम राम जी, आप कट्ठे से आए हो? मैं थाड़े को पहचान नहीं पायो, अधेड़ ने नौजवान से कहा। नौजवान ने उनको अपनी सारी बात बता दी। अधेड़ बोला, अहो भाग जी मारा, बुला लाओ जी अपने साहब को, मैं अबार रसोई तैयार करा दे हूँ। अधेड़ ने आवाज़ लगाई, ए सुंदेड़ा सुड़े है के, ज़रा 2 लोगों के लिए बढ़िया से रसोई तैयार कर दे। नौजवान बोला, मैं अभी थोड़ी देर में अपने साहब के साथ आता हूँ। सिंदूरा पढ़ी लिखी थी पर बेचारी की माँ नहीं थी। लगभग 26 साल की ही थी। बाहर जा नहीं सकती थी क्योंकि पिता गांव छोड़कर बाहर जाने को तैयार नहीं थे। पिताजी के कहने पर उसने भोजन बना दिया था। थोड़ी ही देर में चमचमाती कार से एक हैंडसम सा लड़का निकला और अधेड़ की तरफ आया और उसके पैर छूते हुए बोला, काका जी प्रणाम। काका जी, मेरा नाम अविनाश मुदगल है, मैं मुंबई से आया हूँ। आपके गांव में मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमारी भी कई पीढ़ियों ने राजस्थान में ही निवास किया है। आपके घर की खोज इसलिए की कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो सोचा आपके घर भोजन करके भूख मिटा लूँ। अधेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, फिर तो थम भी ब्राह्मण का बेटा हो। पर बेटा जी, मारे घरा कुर्सी मेज तो है न, थमने नीचे बैठकर ही भोजन करना होगा। अरे काका जी, मैं ज़मीन पर बैठकर भोजन कर लूँगा। अविनाश में पास में रखी चटाई को बिछाया और उस पर बैठ गया। अविनाश इस बात से अनभिज्ञ था कि घर में कोई लड़की भी होगी। अधेड़ ने आवाज़ लगाई, रे सिंदूरा, थाली परोस लिया, मेहमान पधार गया है। अविनाश ने जैसे ही सिंदूरा नाम सुना तो सोचने लगा कि ये कितना सुंदर नाम है। अभी उसकी सोच से सिंदूरा नाम निकला भी न था कि सामने गुलाबी सूट पहने, हाथों में थाली लेकर एक सुंदर सी लड़की, जिसके बाल खुले हुए थे और कमर के नीचे लहरा रहे थे। अविनाश की आँख खुली की खुली रह गई। उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी न देखी थी। वो भूल गया कि वो यहाँ भोजन करने आया है। वो लगातार सिंदूरा को घूरे जा रहा था। उसको ये भी सुध बुध न रही कि बगल में लड़की का पिता भी बैठा है। अधेड़ ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, जी मौसा। अविनाश सकपका गया। उसने सिंदूरा से कहा, थैंक्स सिंदूरा जी। सिंदूरा ने जवाब दिया, मोस्ट वेलकम जी। अविनाश का मन भोजन में कम, सिंदूरा की सुंदरता में ज़्यादा लगा हुआ था। अविनाश ने मुंह में निवाला डालते हुए अधेड़ से कहा, काका जी, आपकी बेटी का नाम बहुत सुंदर है। अधेड़ मुस्कुरा दिया और कमीज की जेब से बीड़ी का बंडल निकालकर बीड़ी सुलगा ली। अविनाश ने सिंदूरा से कहा, सिंदूरा जी, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। सिंदूरा ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच।
अधेड़ ने मुंह से बीड़ी का धुआं निकाला और अविनाश से कहा, हमारी बेटी अंग्रेजी खूब बोल लेती है जी। अविनाश ने सिंदूरा से कहा कि आप इतना पढ़ी लिखी हैं, फिर गांव में क्यों कहीं जॉब क्यों नहीं करती? सिंदूरा बोली, जी मैंने बीएड किया है और मैं एक ट्रेन टीचर भी हूँ। मेरी सरकारी जॉब भी थी, पर मैं बाबूजी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और बाबूजी गांव नहीं छोड़ सकते। बाबूजी की ये आटा चक्की है, इसी से हम बाप बेटी का गुजारा हो जाता है। अरे वाह सिंदूरा जी, आप तो बड़ी हाजिर जवाब हैं, अविनाश ने सिंदूरा की तरफ देखते हुए कहा। अविनाश भोजन कर चुका था। सिंदूरा लोटे में पानी लिए खड़ी थी। उसने अविनाश के हाथ धुलवाए। तभी अविनाश ने सिंदूरा से कहा, सिंदूरा जी आप बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर सिंदूरा ने आँख की घनी पलकों से अपनी नीली आँखों को ढक लिया था। अविनाश ने अधेड़ से कहा, काका जी आपको और आपकी बेटी सिंदूरा का बहुत बहुत धन्यवाद इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए। अविनाश ने अपनी जेब से 2000 का नोट निकाला और अधेड़ के हाथ में रख दिया। दूर खड़ी सिंदूरा को ये बात नागवार गुजरी। हेलो मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आपका नाम क्या है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ आप जैसे बड़े लोगों के पास चाहे कुछ भी न हो, पर एटीट्यूड कूट कूट कर भरा होता है। सिंदूरा ने 2000 का नोट अविनाश के हाथ में रखते हुए कहा, यह कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि भोजन किया और पैसे फेंक दिए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। अविनाश अचंभित रह गया और सिंदूरा की कही बात पर खिसिया भी गया। 2 मिनट में सिंदूरा फिर अंदर से बाहर आ गई। अविनाश ने उससे कहा, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने तो सिर्फ इसलिए पैसे दिए थे कि मुझे तो यहाँ 2-3 दिन रुकना है। अगर बुरा न लगे तो क्या मैं जब तक यहाँ हूँ आपके हाथ का भोजन कर सकता हूँ? सिंदूरा कुछ न बोली, लेकिन अधेड़ कहने लगा, ये थारा ही घर है जी, रोज़ दोनों बखत यहीं जीमो। अविनाश ने धन्यवाद किया और सिंदूरा की तरफ मुस्कुराकर बाहर निकल गया। आज तो सिंदूरा ने बिना कहे ही भोजन तैयार कर लिया और अविनाश का इंतज़ार करने लगी। सिंदूरा बेटी, मेरे मन में एक बात आ रही है, बोलूं के? अधेड़ ने अपनी बेटी सिंदूरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। जी बाबूजी, बोलो, कोई बात है? सिंदूरा ने अपने पिता से कहा। बेटी, मैं सोचूं हूँ कि तू फिर से नौकरी कर ले, मैं चला चलूँगा थारे साथ। कब तक यूँ आटा चक्की के आगे आपड़ो माता दुखाती रहेगी? सच बापूजी, सिंदूरा ने खुश होते हुए कहा। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले अविनाश की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, जो लगभग दरवाजे पर रुक चुकी थी। काका जी प्रणाम, अविनाश ने अधेड़ के पैर छूते हुए कहा और सिंदूरा से हेलो किया। आज तो सिंदूरा ने काला सूट, उसके ऊपर लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था। अविनाश फिर से सोचने लगा, भला कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? अधेड़ ने कहा, आओ जी बिराजो। अविनाश का ध्यान अब अधेड़ पर था। अधेड़ ने कहा, आज थारे वास्ते रसोई तो बड़ी कोन्या, पर कोई बात न जी, मारी लाडो अभी झट से रसोई तैयार करवा देगी। पर काका जी, आज तो हम भोजन करने आए ही नहीं हैं, मैं तो आपसे कुछ माँ, पर मैंने तो आपके लिए खाना बना दिया है। सिंदूरा ने अविनाश की बात बीच में ही काट दी। अगर ऐसा है तो लगा दीजिए, वैसे भी कोई ये रेस्टोरेंट तो है नहीं कि टाइम बे टाइम भोजन नहीं मिलेगा। इतना कहकर अविनाश और सिंदूरा दोनों हंसने लगे। सिंदूरा अंदर चली गई। के मांगड़े आए हो जी? मेरे पास तो कुछ भी ना है, हाथ से 2 सेर आटे दे सकूँ। इतना कहकर अधेड़ ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और बीड़ी सुलगा के हंसने लगा। काका जी, मैं आपसे सिंदूरा का हाथ मांगने आया हूँ। क्या मैं सिंदूरा को अपना जीवन साथी बना सकता हूँ? अधेड़ अचंभित हो गया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। मैं इस काबिल न हूँ जी कि अपनी बेटी को ब्याह थारे से कर सकूँ। मैं बहुत गरीब हूँ जी, और 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मेरी लाडो दिन रात या चक्की के आगे आपड़े माथा फोड़ो, तब जाकर घर में चूल्हो जले हैं। न जी न, मैं तो करोड़ों तो दूर सोच भी कोड़ी न सकूँ। पर काका जी आप चिंता न करें, मैं आपसे सिर्फ सिंदूरा को मांग रहा हूँ, दहेज नहीं। आप तो हाँ कर दो, फिर सारा कुछ मैं ही करूँगा और आपको भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप भी मेरे साथ मुंबई चलेंगे, अविनाश ने अधेड़ को समझाते हुए कहा। इतने में सिंदूरा थाली लेकर आ गई। उसने थाली अविनाश के सामने रख दी। सामने अविनाश का असिस्टेंट जयंत खड़के खड़ा था। अरे जयंत जी, आपने कल भी भोजन नहीं किया था, आप भी बैठिए ना, मैं अभी थाली लगा कर लाई। अविनाश ने मुड़कर जयंत को देखा तो जयंत सिंदूरा की तरफ हाथ जोड़े और गाड़ी में जाकर बैठ गया। अधेड़ ने कहा, आप तो जिमो, मैं सिंदूरा से बात करके थाड़े कल बता दूँगा
क्या बात है बापूजी, सिंदूरा ने अपने पिता से कहा। मैं बताता हूँ, क्या हुआ, अविनाश ने सिंदूरा की तरफ देखते हुए कहा। अविनाश ने सारी बात सिंदूरा से कह दी। सिंदूरा को सबसे अच्छी बात यह लगी कि शादी के बाद बापूजी मेरे साथ ही रहेंगे। सिंदूरा को ये प्रस्ताव पसंद आ गया। उसने कहा, ठीक है, जैसे बाबूजी कहेंगे मैं कर लूँगी। इतना कहकर सिंदूरा अंदर चली गई। मैं अय्या कोड़ी जा सकूँ, गाँव वाले क्या सोचेंगे कि बेटी को न जाने किसने दे दी। अविनाश ने कहा, मैं यही गांव वालों के सामने ही सिंदूरा से शादी करूंगा। 3 दिन में अविनाश ने गांव में ही अपनी और सिंदूरा की शादी का इंतज़ाम कर लिया। बड़े धूमधाम से गांव की रीति रिवाज के हिसाब से शादी के बंधन में बंध गया। अविनाश ने अपनी शादी की खबर अपने परिवार को दे दी थी। परिवार वालों को खुशी हुई कि अविनाश ने कम से कम शादी तो करी। सिंदूरा खूबसूरत तो पहले से ही थी, पर अविनाश की ब्याहता बनकर और भी निखर गई थी। सिंदूरा जैसी जीवन साथी पाकर अविनाश बेहद खुश था। आज सिंदूरा को अपने ससुराल जाना था। आज ही जयपुर से फ्लाइट थी। अविनाश और सिंदूरा गाड़ी में बैठ गए। सिंदूरा के पिता आगे ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे थे। कुछ ही घंटों में वो तीनों जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। सिंदूरा और उसके पिता ने पहली बार एयरपोर्ट देखा था। सिंदूरा ने जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री की, लोग अनायास ही उसको देखने लगे। एयरपोर्ट में सबसे सुंदर लड़की ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अविनाश ने बोर्डिंग ली और सिक्योरिटी के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे कि अधेड़ ने सिंदूरा से कहा, लाडो, मैंने तो डर लागे है, मैं तो कभी भी हवाई जहाज़ में कोड़ी न बैठे हो। अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, बापूजी आप क्यों डरते हैं, मैं हूं ना आपके साथ। और फिर तीनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। सिंदूरा ने गौर किया कि शादी के तुरंत बाद ही अविनाश उसके पिता को काका जी की जगह बाबूजी कहने लगा था। वो देखती आ रही थी कि अविनाश उसके पिता को बहुत सम्मान देता है। वो तीनों मुंबई उड़ान भरने के लिए फ्लाइट में बैठ गए। शाम 7:30 बजे वह लोग मुंबई पहुंच चुके थे। अविनाश ने अपने आने की सूचना पहले ही अपने परिवार को दे दी थी। एयरपोर्ट पार्किंग में चमचमाती ऑडी खड़ी थी। अविनाश की मां ने ये गाड़ी सिंदूरा को मुँह दिखाई में देने के लिए खरीदी थी। सबसे पहले अविनाश ने अपने ससुर को ऑडी में आगे की सीट पर बैठा दिया। पीछे बैठी सिंदूरा ने अविनाश से कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी खुद को आपकी फैमिली में। मैं आप लोगों के तौर तरीके भी नहीं जानती, आपका रहन सहन और भी बहुत कुछ, सब मेरे लिए बहुत अलग होगा। अविनाश ने सिंदूरा के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, सिंदूरा तुम तो बेकार में इतना सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार तुम मेरी फैमिली से मिलकर तो देखना, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। और फिर मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारा कदम कदम पर साथ दूंगा। सिंदूरा के पिता को ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गए हों। सोच रहे थे मरने के बाद लोग इसी स्वर्ग में आते होंगे। सिंदूरा बस 5 मिनट में तुम्हारे सपनों का महल आने ही वाला है, अविनाश ने सिंदूरा से कहा। सिंदूरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अविनाश की गाड़ी बंगलों में जैसे ही पहुंची तो सिंदूरा ने देखा एक सफ़ेद रंग का महल सिंदूरी लाइटों से जगमगा रहा था। पूरे लान में लाल लाल झालरें हरे हरे पौधों पर जगमगा रही थी। गाड़ी पोर्च में रुकी तो सिंदूरा की धड़कनें धौकनी की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। अविनाश ने उसकी नरम कलाइयों को अपने मजबूत हाथों से दबाकर सांत्वना दी। अविनाश की माँ, 2 छोटी बहनें और पिता दरवाजे पर सिंदूरा के स्वागत के लिए खड़े थे। अविनाश की माँ पूजा की थाली लिए, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों के बीच दिया टिमटिमाते हुए इस घर की नई नवेली दुल्हन के स्वागत करने का इंतज़ार कर रहा था। कार से अविनाश उतरकर सिंदूरा की साइड आया और कार का दरवाज़ा खोलकर सिंदूरा को उतारने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सिंदूरा ने अपना बायां हाथ अविनाश की तरफ बढ़ा दिया। सिंदूरा का पहला कदम जैसे ही कार के बाहर पड़ा, पूरे फर्श पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों ने उसके पाँव को अपने कब्जे में ले लिया। सिंदूरा और अविनाश दरवाजे की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अविनाश की फैमिली उत्साहित हो रही थी। अविनाश और सिंदूरा के पीछे सिंदूरा के पिताजी चल रहे थे, जो शायद अविनाश के परिवार को नज़र नहीं आ रहे थे। वैसे तो सिंदूरा के पिता नए कपड़े पहने थे और हाथ में एक हरे रंग का झोला लिए थे, जिस पर खैनी खाते हुए किसी फिल्मी हीरो की फ़ोटो लगी थी। नए कपड़ों से भी उनकी गरीबी झांक झांक कर इस सिंदूरामयी महल को देख रही थी। गरीब कभी कभी यदि नए कपड़े पहन भी ले तो भी वो अमीर नहीं बन जाता। उसकी गरीबी उसके चेहरे के भाव से झलक ही जाती है।
और यदि अमीर आदमी फटा जींस भी पहने तो वो उसकी अमीरी घुटनों से झांकती हुई नज़र आती है। अविनाश की माँ ने दोनों को तिलक किया और आरती उतारी तो जलता हुआ दिया जैसे ही सिंदूरा के चेहरे के पास पहुँचता तो सिंदूरा की खूबसूरती पर मर मिटता। अविनाश की दोनों बहनें और पिता ने गुलाब की लाल पंखुड़ियों की बौछार सिंदूरा पर कर दी। अविनाश की माँ बोली, अविनाश तू तो पूरे का पूरा चाँद ही इस कोठी में ले आया। फिर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सिंदूरा पलके झुकाए थी। दोनों लोग माता पिता के आशीर्वाद के लिए जैसे ही माता पिता के कदमों में झुके तो अविनाश की दोनों बहनों को सामने वो अधेड़ दिखाई दिया। दोनों एक साथ बोली, अरे भाभी आप तो बूढ़ा नौकर भी साथ लाई हो। ये सुनकर सिंदूरा के पिता के हाथों से झोला नीचे गिर गया। सिंदूरा अभी उनके पैरों को छू भी नहीं पाई थी कि उसका कलेजा फट गया। वो तमतमाती हुई उठी और अविनाश की बहनों की तरफ चिल्लाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, जरा जुबान संभाल कर बात करो। वे नौकर नहीं, मेरे बापूजी हैं। तुम लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है। ये संस्कार दिए हैं तुम लोगों को तुम्हारे माता पिता ने। सिंदूरा का ये प्रहार सीधे अविनाश के माता पिता को जाकर लगा। सिंदूरा ने 4 कदम पीछे जाकर अपने पिता को गले से लगाया, जिनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वाह अविनाश जी वाह, अभी 10 मिनट पहले कार में क्या कहा था आपने? मेरी फैमिली से मिलना, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ये फैमिली है आपकी? आपने ये बात क्यों छिपाई अपने परिवार से कि मैं और मेरे पिता बहुत गरीब हैं और मेरे पिता भी मेरे साथ यहाँ आ रहे हैं? अरे हम गरीब ही सही पर इज्जत बहुत कमाई है और मेरे बापूजी ने मुझे सुख सुविधाओं से वंचित रखा तो क्या हुआ, पर हम गरीब किसी का मजाक नहीं उड़ाते। वाह अविनाश जी वाह, आपने सुनहरे सपने दिखाकर अंधेरे कुएं में डाल दिया। यह आपके महल की चौखट मुझे कचोट रही है। अब मैं इस दहलीज के उस पार गई तो न जाने मेरा भविष्य मुझे कहाँ ले जाएगा। वैसे भी हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं रहा है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और इस रिश्ते को इसी वक्त गुमनाम करती हूँ। अविनाश ठगा ठगा सा रह गया। सिंदूरा जी ये आप क्या कह रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? सिंदूरा एक बार फिर से भड़क गई। ये छोटी सी बात है, एक पिता का अपमान बेटी के सामने ये अनजान लोग कर रहे हैं, ये छोटी बात है? ये अपमान मैंने आपके पिता का किया होता तब भी आपके लिए ये छोटी सी बात होती? सिंदूरा का पिता आगे बढ़ा और सिंदूरा का हाथ पकड़ के बोला, ये काई कह रही है तू लाडो, पागल होगी है क्या? इसमें के बेइज्जती की बात है? गरीब बेटी का बाप तो नौकर ही हुआ करे हैं। इसमें के गलत बोली है तेरी नंदैया सा कि छोटी छोटी बाता का बुरा नहीं मान्या करे। और फिर आपड़ा जवाई सा तो तैने कुछ नहीं बोल लिया। सिंदूरा थोड़ी शांत हुई तो अविनाश की माँ ने कहा, तेरी नंदे नादान है सिंदूरा, उनकी तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि उनसे गलती हुई है, पर यह भी सच है कि ये गलती उन्होंने जानबूझकर नहीं की। अविनाश की दोनों बहनें सालू और मालू भी आगे बढ़ीं और सिंदूरा के पिता के पैरों में गिरकर बोलीं, अंकल जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया हो तो। अविनाश ने सिंदूरा से कहा, चलो अंदर और भूल जाओ सब कुछ जो कुछ अनजाने में हुआ। अविनाश के पिता ने सिंदूरा के पिता के आगे हाथ जोड़े और कहा, आप हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे समधी हैं। हम लोगों से जो अपराध हुआ उसकी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और हमारी सिंदूरा बहू भी गलत नहीं है। कोई भी बेटी भला अपने पिता के बारे में अपशब्द कैसे सुन सकती है? भला अविनाश के पिता ने सिंदूरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे गर्व है अपनी बहू पर जिसने पहले ही दिन इतना साहस दिखाया और आगे के लिए आगाह कर दिया कि उसके पिता को कोई कुछ न कह सके। सालू और मालू ने सिंदूरा से कहा, हमें माफ़ कर दो भाभी, इतनी सुंदर भाभी गुस्से में ज़रा भी अच्छी नहीं लगती और हम दोनों तो आपकी छोटी बहनों की तरह हैं और आप देखना हम तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। सिंदूरा को अब न जाने क्यों अपने किए पर पछतावा होने लगा और वो सास ससुर के पैर छूने के लिए झुक गई। अविनाश और पूरे परिवार ने एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। अविनाश ने हंसकर सिंदूरा से कहा, अब तो अंदर चलो मेरी झांसी की रानी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अविनाश की माँ ने अपने हाथों से सिंदूरा के मुंह में खीर से भरा चम्मच लगाया और सालू मालू ने एक एक निवाला सिंदूरा को खिलाया। सिंदूरा के पिता ने कहा था कि आप लोग भी इसने माफ़ कर दियो। सभी लोग एक साथ मुस्कुरा दिए। जयंत खड़गे, वो अक्सर सुबह के टाइम अविनाश को लेने आता ही था।
अविनाश की शादी से पहले भी उसका आना जाना लगा रहता था। चूँकि सबसे पहले गांव में सिंदूरा को उसी ने देखा था, तो वो भी सिंदूरा की खूबसूरती पर मर मिटा था। वो पहले ही दिन से अपना दिल सिंदूरा को दे बैठा था। आज जैसे ही जयंत अविनाश के ड्राइंग रूम में आया तो सामने ही उसको सिंदूरा दिख गई। सिंदूरा की सुंदरता ही तो थी, उसको अन्य लोगों से भिन्न करती थी। आज सिंदूरा ने फिरोजी साड़ी पहनी थी और उसके खुले बाल फिरोजी साड़ी पर ऐसे लहरा रहे थे जैसे आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ कर रहे। जयंत अंदर ही अंदर सोच रहा था कि काश ये खूबसूरती उसके हिस्से में आती। सिंदूरा ने जब जयंत को देखा तो उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, हेलो जयंत जी, कैसे हैं आप? इतना सुनते ही जयंत हड़बड़ा कर सोफे से उठ खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? और हमारे साहब का ये राजमहल आपको कैसा लगा? और आपका मन तो लग ही गया होगा। और हमारे काका जी कैसे हैं? जयंत ने तो तीनों प्रश्नों की एक साथ झड़ी लगा दी। सिंदूरा ने बस सारी बातों का एक ही उत्तर दिया, जयंत जी सब कुछ ठीक है, आपके साहब वॉशरूम में हैं, अभी नीचे आते ही होंगे। जयंत सोच रहा था इतने प्रश्नों का उत्तर देने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में मैं इस खूबसूरती को जी भर कर देख सकूंगा, पर ऐसा न हो सका। सिंदूरा डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई जहां घर के नौकरों ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। फिर भी सिंदूरा बहू होने के नाते टेबल पर रखे नाश्ते को इधर से उधर कर रही थी। सालू और मालू खिलखिलाती हुई जीने से उतर रही थी। सिंदूरा के करीब आते ही सालू ने उसको पीछे से पकड़ लिया और गुदगुदी करती हुई बोली, गुड मॉर्निंग मेरी लाडो भाभी। सिंदूरा मुस्कुरा दी और बोली, ये लाडो कहना कहाँ से सीखी तू? अरे वो अंकल जी यानी आपके डैड यही कहते हैं ना आपसे, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। और फिर तीनों एक साथ हंसने लगी। सिंदूरा एक बार फिर जयंत के करीब गई और उससे कहा, जयंत जी आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं यहीं भिजवा देती हूँ। जयंत को एक बार फिर से सिंदूरा से बात करने का मौका मिल गया। वो हंस हंस कर बात कर रहा था। सिंदूरा भी उसकी बात का जवाब हंसते हुए ही दे रही थी। हालांकि सिंदूरा यही कह रही थी कि आपने गांव से भी मेरे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाया और यहाँ भी इनकार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर जयंत और सिंदूरा हंस रहे थे। ये बात सालू और मालू को तीर की तरह चुभ गई और दोनों आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। हाउ चीप यार, देखो जरा महारानी को कैसे मुँह लगा रखा है, 2 कौड़ी के असिस्टेंट जयंत को। सालू मालू सिंदूर के सामने कुछ और रहती थी और पीठ पीछे कुछ और। यही हाल अविनाश के माता पिता का भी था। पहले दिन की घटना सभी घर वालों के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। बस एक अविनाश ही ऐसा था कि समझ रहा था कि उसके घर वाले उस घटना को भूल गए, पर उसकी एक गलत फहमी थी। सालू और मालू ने कहा, लगता है ये ढिढोरा का इससे पुराना याराना है, इसके गांव में शूटिंग जो हुई थी, लगता है ये दोस्ती वहीं की है। सालू और मालू जब अकेले रहती तो सिंदूरा को ढिढोरा ही कहकर बुलाती थी। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर थे। अविनाश ने जयंत को अपने पास बुला लिया और बोला, सब कुछ रेडी है ना? और मैंने जो गेस्ट की लिस्ट दी थी वो एकदम परफेक्ट है, उसी के हिसाब से सभी को इनवाइट कर दो। और ध्यान रखना, ये मेरी और सिंदूरा की शादी की पार्टी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। वाह वाह वाह, सालू और मालू खिलखिला उठी। भैया तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि शाम को पार्टी है? हम लोगों को कितनी तैयारी करनी होगी, कैसे हो पाएगा शाम तक? अविनाश सिर्फ मुस्कुरा दिया। जयंत ने जाते जाते सभी को झुककर नमस्कार किया और सिंदूरा की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में एक नमस्कार का संदेश दिया। सालू और मालू की नज़र जयंत पर ही टिकी थी। सालू ने अपनी कोहनी से मालू को मारकर ये बताया कि देखो जयंत की आंखों की तरफ। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार मॉडल सिंदूरा और अविनाश की रिसेप्शन पार्टी में आए थे। लाइट म्यूजिक के बीच लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। अविनाश के दोनों बहनों की नज़र जब सिंदूरा के पिता पर गई तो उनको लगा आज तो ये बुढ़ा इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। उन्होंने वेटर से कहकर कोल्ड ड्रिंक में विस्की मिलाकर उनको पिलवा दी। कुछ ही देर में वो निद्रा की आगोश में आ गए तो दोनों ने मिलकर उन्हें गार्ड रूम में लिटा दिया। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट हुआ कि मिसेज एंड मिस्टर अविनाश आप सभी के बीच आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ नवविवाहित जोड़े का स्वागत किया जाए। सिंदूरा आज किसी अप्सरा से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अविनाश के हाथों में हाथ डाले सिंदूरा कदम बढ़ाती जा रही थी। वो जिधर भी निकलती उधर ही लोग अचंभित हो जाते। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मॉडल, हीरो, हीरोइन सभी लोग उसकी खूबसूरती की दाद दे रहे थे।
जयंत दूर खड़ा ही सिंदूरा को निहार रहा था। चूँकि वो अविनाश का असिस्टेंट था तो काफ़ी लोगों ने उसको अप्रोच किया कि वो मिसेज अविनाश को अपनी फिल्म में लॉन्च करना चाहते हैं। कोई कहता है ये मॉडलिंग की दुनिया में धमाल मचा सकती हैं। पार्टी पूरे शबाब पर थी। सिंदूरा ने आज से पहले ऐसा माहौल नहीं देखा था। हर कोई अविनाश से सिंदूरा की तारीफ़ करता। बहुत से लोगों ने अविनाश से ही बोल दिया कि सिंदूरा इंडस्ट्री में धमाल मचा सकती है। अविनाश मुस्कुरा भी रहा था और खिसिया भी रहा था। सिंदूरा की नज़रें इन सब के बीच अपने पिता को तलाश रही थी, पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। सिंदूरा से जब कोई मिलने आता उस पल वो अपने बापूजी को भूल जाती। देर रात जब पार्टी खत्म हुई तो सभी घर वाले लॉन से अंदर की तरफ जा रहे थे। सिंदूरा ने अविनाश से कहा, अविनाश जी, बापूजी कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं वो बंगलों से बाहर तो नहीं चले गए? अविनाश ने कहा, रुको मैं गॉड को फ़ोन करता हूँ। तभी और सालू और मालू एक साथ बोली, हाँ अविनाश भैया, हमने उनको गार्ड रूम के बाहर स्मोकिंग करते हुए देखा था। अविनाश ने गार्ड से फ़ोन पर बात करी तो गार्ड ने बताया कि बहू रानी के पिताजी मेरे रूम में न जाने कब से सो रहे हैं। अविनाश ने सिंदूरा से कहा, सिंदूरा तुम अंदर चलो, मैं बापूजी को लेकर आ रहा हूँ। गार्ड्स की सहायता से अविनाश सिंदूरा के पिताजी को ड्राइंग रूम तक ले आया। सिंदूरा अपने पिता को देखकर परेशान होते हुए उनके करीब आ गई और उनको पकड़ते हुए अविनाश से पूछने लगी, क्या हुआ है बापूजी को? अविनाश ने कहा, कुछ नहीं हुआ, थक गए होंगे इसलिए नींद आ गई। अरे नहीं सिंदूरा भाभी, अंकल जी थके नहीं हैं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और कुछ नहीं। भैया क्या है, आप भी भाभी से कहते क्यों नहीं कि अंकल जी ने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली? जस्ट शट अप सालू, कुछ भी बोले चली जा रही हो। मेरे बापूजी तो जानते भी नहीं कि ये शराब क्या होती है और तुम कह रही हो ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा लिए हैं। बोलने से पहले सोच तो लेती कि क्या बोल रही हूँ। यू शट अप सिंदूरा, सालू सही कह रही है, इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन तुम तो बिना सच्चाई जाने ही सालू पर भड़क रही हो। हर बार तुम ही सही नहीं हो सकती हो। इस बार अविनाश सिंदूरा पर भड़क उठा। पर यह सच है अविनाश जी, मेरे पापू ड्रिंक नहीं करते। हम लोगों की इतनी कमाई नहीं होती थी कि एक गरीब पिता अपनी जवान बेटी के सामने शराब पी कर आए। जब पूरे परिवार ने देखा कि अविनाश का मूड पार्टी के बीच से ही डिस्टर्ब था और इस वक्त लोहा भी गर्म है तो क्यों न चोट मारी जाए। सालू ने सिंदूरा की बात का जवाब दिया, आप सही कह रही हो भाभी, इतनी महंगी शराब भला गरीब कहाँ से पिएगा? पर यहाँ कौन सी अंकल जी को खरीद कर पीनी थी, यहाँ तो फ्री की ही थी, सो पी ली होगी बेचारों ने। अविनाश ने पार्टी में देखा हर कोई सिंदूरा को ही देख रहा था। कुछ हज्जी नज़रों से देख रहे थे तो कुछ लोगों की नज़रों में एक अजीब सी हवस थी। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, इस वजह से उसका मूड खराब था और वो सिंदूरा पर भड़क उठा। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अविनाश भी धड़धड़ाते हुए सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। अब सिंदूरा और उसके पिताजी वहां रह गए थे। सिंदूरा अपने पिता को सोफे पर लिटाना चाहती थी, पर वो कोशिश करने के बाद भी उनको सोफे पर नहीं लिटा सकी। तभी जयंत खड़के अंदर आया, जो कि अभी तक लॉन में ही था। टेंट और अन्य लोगों का हिसाब करने के बाद वो अंदर इसलिए आया था कि अविनाश को बोल दे कि अब मैं घर जा रहा हूँ, पर यहाँ सिंदूरा को रोते देखा तो उसकी मदद करने लगा। जयंत ने यह भी बताया कि सालू और मालू आपके पिता को लेकर गार्ड रूम की तरफ पार्टी शुरू होने से पहले जा रही थी। मैं जल्दी में था इसलिए पूछ नहीं सका। जयंत ने सिंदूरा के पिता को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया था। तभी ऊपर से सालू ने ड्राइंग रूम झांकते हुए जयंत से कहा, अरे ओ आशिक, तू यहाँ अकेले में भाभी के साथ क्या कर रहा है? जयंत ने सालू को कोई जवाब नहीं दिया। सिंदूरा की तरफ हाथ जोड़कर अपने घर चला गया। सालू की बात सिंदूरा के दिमाग को डिस्टर्ब कर रही थी कि सालू ने जयंत को आशिक क्यों कहा। सिंदूरा अपने पिता के करीब बैठी थी, उन तमाम बातों के बारे में सोच सोचकर परेशान थी। कितना मुश्किल होता है किसी दूसरे के यहाँ अपने आप को व्यवस्थित करना। बापूजी को शराब पिलाने का मकसद मैं पूरी तरह से समझ गई। बापूजी पार्टी में न आए इसलिए इनको गार्ड रूम में सुला दिया, वो भी शराब पिलाकर। आज शराब पिलाई, कल को ये जहर भी दे सकते हैं। इन ऊंचे महले वाले लोग गरीब के साथ कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। सिंदूरा तमाम उलझनों में उलझी हुई थी। पूरी रात गुजर गई, न अविनाश नीचे आया न उसका कोई घर वाला। सिंदूरा के पिता की जब आँख खुली तो उसने पूछा, क्या बात है सिंदूरा, तू इतनी परेशान काहे को लागे है?
कुछ न बापूजी, ते नहा धोए ले, मैं परेशान कोड़ी। सिंदूरा के पिता ने बीड़ी जलाई और वहाँ से चले गए। तभी अविनाश जीने से उतरकर सिंदूरा के कंधों को पकड़कर बोला, आई एम सॉरी सिंदूरा, डोंट टच मी। रात को पूरी बात भी नहीं जानी समझी और मुझ पर पूरे परिवार के सामने चिल्लाने लगे। सिंदूरा ने अविनाश के हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी अर्धांगिनी बनकर आई हूँ मिस्टर अविनाश, और आप ही मेरी इज्जत तार तार करोगे अपने परिवार वालों के सामने। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आपको पता है बापूजी को शराब आपकी बहनों ने पिलाई और गार्ड रूम बेहोशी की हालत में सुला दिया। अभी सिंदूरा आगे कुछ कहती उससे पहले सालू और मालू तालियां बजाती हुई जीने से उतर रही थी। वहीं से बोलती जा रही थी, वाह भाई वाह, क्या बात है ढिढोरा, आई मीन सो कॉल्ड सिंदूरा। ये सच है कि हमने उस देहाती बुढ़े को गार्ड रूम में सुलाया, पर यह नहीं बताया कि क्यों। मैं बताती हूँ भैया आपको। पहले जयंत ने इसके पिता को जमकर शराब पिलाई, फिर जब वो नशे में बड़बड़ाने लगा, जयंत जी थोड़ी और पिला दो, थोड़ी और पिला दो। तब जयंत ने देखा कि ये बेकाबू हो गया तो उसको वहीं छोड़कर मेहमानों के साथ व्यस्त हो गया। फिर मुझे और मालू को बुढ़े पर तरस आया तो उसको गार्ड रूम में सिला दिया। इसमें क्या खता कर दी हम बहनों ने। अविनाश अपनी बहनों पर चिल्लाने लगा, ये क्या लगा रखा है बुढ़ा बुढ़ा, क्या अपनी तमीज़ भूल गई हो तुम लोग। इतना शोर शराबा सुनकर अविनाश के माता पिता भी आ गए। सालू बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। उसने अपने भाई से कहा, वाह रे मेरे भैया, कितना भोला है तू। मुझ पर चिल्लाने से पहले अपनी इस खूबसूरत बीबी से पूछ कि ये रात भर अपने आशिक जयंत के साथ यहाँ क्या कर रही थी। सिंदूरा ने अब अपना आपा खो दिया और इतनी तेज से चीखी, बदतमीज़ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। तू मुझे बताएगी कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तुझे फाड़ कर रख दूंगी अगर एक शब्द भी तूने जुबान से निकाला। सालू सहित पूरा परिवार 4-4 कदम पीछे हट गया। सिंदूरा का ये चंडी रूप देखकर मेरे चरित्र को ललकारने से पहले तू खुद को देख, तू क्या है। जयंत रात को यहाँ क्यों आया था, ये अविनाश का इशू है, तेरा नहीं। अगर मैं कहूँ वो तेरे कमरे से निकल कर आया था तो तुझे कैसा लगेगा। अविनाश की माँ ने सिंदूरा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, इनफ इज इनफ, चुप करो सिंदूरा, शर्म करो। अपनी ननद के बारे में ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आई तुझे। वाह मम्मी जी वाह, आपकी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी चरित्रहीन। आपका भी क्या लॉजिक है। आपकी नज़र में मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा कोई चरित्र नहीं है। तेरा चरित्र तो तूने पहले ही दिन दिखला दिया था, अविनाश के पिता ने कहा। पूरे परिवार ने सिंदूरा को घेर लिया। अविनाश बुत बने हुए खड़ा था। वाह पापा जी वाह, इतना दोगलापन मैंने कभी नहीं देखा। क्या बोला था आपने कि मुझे गर्व है अपनी सिंदूरा बहू पे। क्या वो गर्व, क्या नाटक था। आज असलियत दिखा रहे हो अपनी। सिंदूरा, तमीज़ से बात करो पापा जी से। संस्कारों की दुहाई देने वाली भूल गई कि संस्कार क्या होते हैं, भूल गई अपनी औकात। तुम क्या थी, आज पता चला तुम ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ हो। निकलो यहाँ से। नाली के कीड़े नाली में ही मरना पसंद करते हैं, अविनाश ने सिंदूरा से कहा। सिंदूरा का कलेजा फट गया अविनाश की इस तरह की बात सुनकर। उसने बस अविनाश से इतना ही कहा, तुम एक दिन बहुत पछताओगे, मैं तो इसी वक्त चली जाऊंगी। पर ध्यान रखना मेरी बात, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वालों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने आज तक अविनाश के अलावा अपने दिल और दिमाग में किसी को जगह नहीं दी। मेरी बद्दुआ तुम लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जयंत जब सुबह घर आया तो उसकी नज़रें सिंदूरा को ढूंढ रही थीं। वैसे तो वो कल हुई पार्टी का हिसाब किताब करने आया था, लेकिन सिंदूरा उसे अक्सर दिख जाया करती थी। अविनाश ने जयंत से कहा, कल पूरी रात तू घर पर नहीं गया था, ऐसा कौन सा काम था जो तूने यहाँ पूरी रात गुजार दी। मैं तो अभी अपने घर से ही आ रहा हूँ, भला मैं यहाँ पूरी रात क्यों रुकता। हाँ, मैं रात को जाते वक्त आपसे मिलने ज़रूर आया था, ये कहने की काम खत्म हो गया है और मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन सिंदूरा मैडम ने बोला कि आप ऊपर सोने के लिए चले गए, तो मैं सिंदूरा मैडम को ही बताकर घर चला गया। अविनाश ने तड़ाक से एक थप्पड़ जयंत के गाल पर जड़ दिया। साले, तेरी ये औकात कि तू मेरी बीबी का नाम ले। अविनाश ने जयंत की कॉलर पकड़ी और कहा कि तूने मेरे ससुर को इतना ज़्यादा दारू पिला दी कि वो रात भर बेहोश पड़ा रहा। जयंत बोला, सर मैं भला उनको दारू क्यों पिलाऊंगा। दारू तो आपकी दोनों बहनों ने वेटर से कहकर उनके कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलवाई थी।
सर, मैंने खुद देखा, आपकी बहनें उनको गार्ड रूम में ले जा रही थीं। सालू और मालू ने जब देखा कि अविनाश जयंत की धुनाई कर रहा है तो वो दोनों सीढ़ियों से उतर रही थी, दबे पाँव वापस जाने लगी। अविनाश ने उन दोनों को देख लिया था पर जयंत के सामने कुछ न बोला। आज के बाद कभी इस तरफ न आना, आज से तेरी नौकरी खत्म। अविनाश ने जयंत की कॉलर पकड़कर उसे धकेल दिया। जयंत ने जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कोठी में सब ठीक तो है? गार्ड ने बताया, अभी अभी मेम साहब और उनके पिताजी हमेशा के लिए अपने गांव चले गए हैं। जयंत समझ गया कि रात को जरूर कुछ तमाशा हुआ होगा कोठी में। जयंत ने अपनी बाइक उठाई और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा दी, लेकिन रास्ते में ही उसको सिंदूरा और उसके पिता दिख गए। उसने सिंदूरा से अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी अविनाश ने किया सब कुछ बता दिया। सिंदूरा ने कहा, जयंत जी, हम लोग हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। बहुत देख लिया आपके साहब की रईसी। नहीं मैडम, आप कहीं नहीं जा रही। आपके लिए तो बहुत ऑफर है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जयंत ने सिंदूरा को बताया कि मैं आज ही 10-20 कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करा सकता हूँ। लेकिन जयंत जी, भला मैं ये काम कैसे कर पाऊँगी? आप फिक्र न करें, मैं सब करूँगा। वैसे भी अविनाश सर ने मेरी नौकरी ले ली। आप लोग चलिए मेरे घर और आराम से रहिए। सिंदूरा ने कहा, यह तो संभव ही नहीं है कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूं। सिंदूरा के दिमाग सालू की कही बात घूम गई कि उसने जयंत को मेरा आशिक बोला था। सिंदूरा ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं आपके घर नहीं रुक सकती। लेकिन आप मेरी मदद ही करना चाहते हैं तो मुझे किसी धर्मशाला या होटल में ठहरा दीजिए, मैं काम मिलने तक रुक लूँगी। सिंदूरा ने अपने हाथ से सोने के 2 कंगन निकाले जो कि उसकी खुद की कमाई के थे, अपनी शादी के लिए बनवाए थे। उसने सोचा जब शादी ही न बची तो वे कंगनों का क्या करेगी। जयंत ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है सिंदूरा जी, मेरे रहते हुए आपको ये कंगन बेचने पड़े तो मेरे रहने का क्या फ़ायदा। आप इन कंगनों को रखो और अभी जितना भी होटल में रहने का खर्चा है वो मैं कर दूंगा। उधार समझ लीजिए, आप वापस कर दीजिएगा। जयंत ने सिंदूरा और उसके पिता को होटल में रुकवा दिया और उसी दिन इंडस्ट्री से जो ऑफ़र कल रात पार्टी में आए थे उनसे बात करके 10 कॉन्ट्रैक्ट सिंदूरा को साइन करवा दिए। साइनिंग अमाउंट भी सिंदूरा के हाथ में रख दिए। सिंदूरा ने ऑडिशन देना शुरू किया तो वो रातों रात एक बड़ी मॉडल बन गई। 2-4 बार में ही सिंदूरा ने कैमरा फेस करना सीख लिया। कुछ ही दिनों में सिंदूरा ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। अविनाश और उसके परिवार ने जब सिंदूरा को मैगजीन के कवर पेज में देखा तो उनके होश उड़ गए। एक दिन पेपर में सिंदूरा का इंटरव्यू छपा तो उस पेपर ने अविनाश और उसके परिवार की धज्जियां उड़ाई गई थी। इंडस्ट्री ने अविनाश को काम देना बंद कर दिया। बदनामी के डर से अविनाश ने घर से निकलना बंद कर दिया। अविनाश के घर में रुकने से घर में क्लेश चालू हो गए थे। उधर सिंदूरा को खूब काम मिलना शुरू हो गया। जयंत अब अविनाश का नहीं सिंदूरा का मैनेजर बन गया था। अविनाश अवसाद से गुजरने लगा। एक तरफ सिंदूरा की कामयाबी जो कि अविनाश और उसके परिवार को रास नहीं आ रही थी। एक दिन अविनाश को फालिज मार गई। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। अविनाश का कैरियर लगभग डूब ही गया था। फालिज अटैक के बाद वो लगभग टूट सा गया था। माता पिता और बहनें भी उसका ख्याल नहीं रखते थे। उधर सिंदूरा का कैरियर छलांगे मार रहा था। हर एक की जुबां पर सिंदूरा ही सिंदूरा था। आलीशान बंगला, कई गाड़ियां और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सिंदूरा के पिता का होलिया कब का बदल गया था। वो बीड़ी की जगह सिगार पी रहे थे। जयंत जी, आप हर वक्त इतना परेशान क्यों रहते हैं? सिंदूरा ने जयंत से पूछा। मैंने तो कितनी बार कहा है आपको एक असिस्टेंट रख लीजिए अपना, पर आप सुनते ही नहीं हैं। इतना काम का बोझ अच्छा नहीं है। जयंत कैसे कहता कि उसको काम का बोझ नहीं, बल्कि वो तो सिंदूरा के प्यार में पागल था। ये एक तरफा मोहब्बत का सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब उसने गांव में पहली बार सिंदूरा को देखा था। जी सिंदूरा मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, जयंत ने सिंदूरा से कहा। सिंदूरा, आई वांट टू गो टू द विलेज फॉर फ्यू डेज, सिंदूरा के पापा ने मुंह में सिंगार लगाते हुए कहा। वो महंगे और शानदार कपड़ों में थे, गले में टाई और हाथ में सोने का चमकता हुआ ब्रेसलेट पहने थे। सिंदूरा ने पलट कर देखा तो उसके पिता उसकी तरफ ही आ रहे थे। सिंदूरा ने उनके करीब जाकर उनके गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए मुस्कुरा कर कहा, ओ यस डैड, वाई नॉट, बताइए आपको कब जाना है? मैं जयंत जी को बोलकर टिकट करवा देती हूँ। अगर आपको बाई रोड जाना है तो कभी भी जा सकते हैं।
सालू और मालू जब एक एक पैसे को तरस गईं तो बिग बाज़ार में सेल्स गर्ल की नौकरी ज्वाइन कर ली। अविनाश के इलाज में लाखों रुपए का खर्च था तो उसको अपना बंगला भी बेचना पड़ गया। अविनाश के माता पिता वृद्धाश्रम में जीवन बिता रहे थे। सालू मालू को भी जो सैलरी मिलती वो सारी की सारी पीजी की फीस भरने में ही चली जाती। अविनाश अपाहिज था, दिन रात हॉस्पिटल में सिंदूरा को याद करके रोता रहता था। पश्चाताप के आंसुओं से दिन रात उसका दिल भीगता रहता। बार बार एक ही बात उसके दिमाग में आती, मैं किसी गरीब लड़की का सहारा न बन सका। अविनाश के माता पिता दिन रात वृद्धाश्रम में भूखे प्यासे पड़े रहते। उनकी दशा पागलों की तरह हो गई थी। जो रूखा सूखा मिल जाता वही खा लेते और दिन रात पश्चाताप की आग में जल रहे थे। अविनाश की माँ कहती, तुम मानो या न मानो ये सब उस सिंदूरा की बद्दुआ ही है जो हमारा परिवार उजड़ गया। हमने उसकी ज़िंदगी में जो जहर घोला ये उसी का नतीजा है। जयंत ने आज हिम्मत कर ही ली और सिंदूरा से मौका पाकर अपने प्यार का इजहार करने का। संडे का दिन था। सिंदूरा अपने लॉन में बैठी थी। सामने मेज़ पर कॉफ़ी रखी थी। आइए जयंत जी, आज भी कहीं मीटिंग फिक्स है क्या? सिंदूरा ने जयंत से कहा। जी मैडम, आज आपको शकुंतलम वृद्धाश्रम में उनकी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करना है। दूसरा लोअर पेरेल में बिग बाज़ार में हांगकांग की एक मोबाइल कंपनी के शोरूम का इनॉग्रेशन के लिए जाना है। जयंत जी, आप एक काम करिए, अकाउंट मैनेजर को बोलकर वृद्धाश्रम के नाम 25 लाख का एक चेक बनवा दीजिए चैरिटी के लिए और अगले 3 दिन के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मुझे डैड को लेकर विलेज जाना है। वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। सिंदूरा इतने कहने के बाद कुर्सी से उठकर अंदर जाने लगी। तभी जयंत ने सकुचाते हुए सिंदूरा को रोक लिया। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से इस बोझ को लेकर घूम रहा हूँ। सिंदूरा ने पलटकर जयंत की तरफ देखा। जी कहिए जयंत जी, क्या बात है? मैडम, आई लव यू, आई लाइक यू, आई वांट टू मैरी विथ यू। जयंत ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। सिंदूरा ने अपने दोनों कंधे झुकाते हुए ताली बजाई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आर यू मैड जयंत जी? ये क्या बचकाना मजाक है? आप क्या कह रहे हो जानते भी हो? आपको पता नहीं क्या कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और मेरे अविनाश के बीच कोई तलाक नहीं हुआ है और तलाक लेने या देने की मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं और न ही आएगा। मैं भले ही उससे अलग हूँ और कितनी भी बड़ी स्टार हूँ, पर मैं ये कभी नहीं भूलती कि अविनाश की ब्याहता हूँ। उसने या उसकी फैमिली ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, पर मुझे ब्याह कर तो अविनाश ही मुंबई लाया था। मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं अगर अविनाश की ब्याहता न होती तो मुंबई कैसे आती और कैसे इस मुकाम तक पहुंचती। माना कि आपने मेरी बहुत मदद करी थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे शादी करके मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वालों की बात पर मुहर लगा दूँ। नहीं जयंत जी, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती और मैं तो आपको पहले ही दिन से अपना बड़ा भाई मानती आई हूँ। जयंत के शरीर का सारा खून सूख गया और खिसियाते हुए गर्दन झुकाकर सिंदूरा के सामने हाथों को जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। शकुंतलम वृद्धाश्रम में जैसे ही सिंदूरा पहुंची तो उसके सास ससुर को पता चल गया कि सिंदूरा ही नई बिल्डिंग में आई है, तो दोनों लोग लड़खड़ाते हुए वहां पहुंच गए। सिंदूरा ने फीता काटा, फिर 25 लाख का चेक वहां के मैनेजर को दिया और लौटने लगी। तभी अविनाश के माता पिता उसके पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ़ कर दो सिंदूरा बहू। सिंदूरा ने जब अपना नाम सुना तो अचंभित हो गई। उसने दोनों बुजुर्गों को अपने हाथों से उठाया तो देखा उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसको समझते देर न लगी। सिंदूरा ने मैनेजर से कहकर उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको अपने साथ ले जाने लगी। तो पत्रकारों ने सिंदूरा को घेर लिया और 1000 तरह के सवालों की झड़ी लगा दी। सिंदूरा ने बस इतना ही कहा, ये मेरे सास ससुर हैं, मैं इन्हीं को लेने आई हूँ। सालू और मालू भी इसी तरह बिग बाज़ार में सिंदूरा को पकड़कर रोने लगी और बहुत गिड़गिड़ाने लगी। सिंदूरा ने उन दोनों के सर पर हाथ फेरा और उनको भी अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आई। सिंदूरा जानती थी कि अविनाश किस हॉस्पिटल में है। अपने पूरे परिवार को लेकर वो अविनाश के पास गई। अविनाश सिंदूरा को देखते ही बच्चों की तरह फपक फपक कर रोने लगा। सिंदूरा ने उसे अपने आंचल से ढककर गले लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी रोने लगी। अविनाश को डिस्चार्ज कराने के बाद पूरा घर एक बार फिर से खुशियों से भर गया।
सभी लोग पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। सिंदूरा ने सभी को माफ कर दिया। सिंदूरा अविनाश को लेकर अमेरिका चली गई ताकि उसका इलाज ठीक से हो सके। आपको सिंदूरा का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।